इमरान खान का 24 सितंबर से तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा मुल्क चोरों के हाथों में फंसा हुआ है। हुकूमत के अरबों रुपए के केसेस माफ किए जा रहे हैं। महंगाई बदतरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क अफरा तफरी की तरफ जा रहा है। IMF कह रहा है पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। डाकुओं ने 5 माह में जो मुल्क कौम से किया कोई दुश्मन भी नहीं करता। ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए इंतखाबात से भाग रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को वार्निंग। कहा इस्लामाबाद आने वालों के लिए माजून तैयार है। ऐसी धूनी देंगे कि दोबारा इस्लामाबाद आना ही भूल जाएंगे। इमरान खान इस वक्त किसी के लाडले नहीं। कौम को तकसीम करने वाले से कौन लाड करता है। इमरान खान की हिमायत करने वाले अब कानों को हाथ लगा रहे हैं। लॉन्ग मार्च में साथ देने वाले सूबों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा नैब इसी तरह के बेबुनियाद केसेस बनाता है। नैब जो लोगों की इतनी बदनामी कराता है, इसका अजाला कौन करेगा। नैब का काम हुकूमती निजाम और पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं। हुकूमत अब भी बहुत से मंसूबे बना रही है। क्या नैब मुदाखलत करेगा कि क्यों बना रहे हैं। इस केस में करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान के कहने पर नैब हर हद तक गया। नून लीग और इसके रहनुमाओं को नाजायज कैदोबंद में रखा। एहसन इकबाल की बरीयत से ये हकायक साबित हो गए। एहसन इकबाल बोले इमरान खान देख लें इनके झूठों की हकीकत क्या है। मंसूबे की इजाफी लागत इमरान खान और नैब से लेंगे। मेरे खिलाफ नारे लगाने वालों को अब माफी मांगनी चाहिए। नैब सिर्फ 50 करोड़ से जायद करप्शन केसेस की तहकीकात करेगा। एहतसाब अदालत से वापस आने वाले केसेस मुतल्लिका अदालतों को भेजे जाएंगे। चेयरमैन नैब की ज़रिए सदारत इजलास। एलामिया में कहा गया नैब के नए कानून पर मिनन अमल किया जाएगा। धोखाधड़ी केसेस में मुतासरीन की तादाद कम अज कम 100 होने पर केस लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF की MD की मुलाकात। पाकिस्तान की माली उमूर पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के सदर की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडिया बैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा। कीमत 239 रुपए 65 पैसे हो गई। 21 रोज में डॉलर की कीमत में 21 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सूबाई तरक्याती मंसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल। इमरान खान की दौरे लाहौर में PTI इजलास की भी सदारत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की यूनियन काउंसिल सतह तक तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत। कहा एहतजाजी तहरीक के लिए तमाम ओहदेदारान तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब से कोई अफसर हमारी इजाजत के बगैर वापस नहीं जाएगा। आईनी और कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत अफसरान को रोक सकती है। परवेज इलाही की ज़रिए सदारत पुलिस कॉन्फ्रेंस। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई पर अफसरान को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को गले लगाया, थपकी भी दी। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 45 पैसे इजाफा। नई कीमत 237 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने रात गए कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 245 रुपए 43 पैसे फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी। भट्टी का तेल 8 रुपए 30 पैसे सस्ता। आए दिन पेट्रोल के पैसे बढ़ जाते हैं। सुबह जब डलवाने आते हैं तो बोलते हैं 6 रुपए बढ़ गए, 7 रुपए बढ़ गए। सुबह को उठो बेड़ा गर्क, रात को दो 1 बजे के बाद फिर दोबारा ये। इंटरनेशनल जो मार्केट में काफ़ी पेट्रोल सस्ता हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई कम ही नहीं हो रहा पेट्रोल। पहले हफ्ते में 1-2 बार डलवाते थे, अभी डेली तकरीबन डाल रहे हैं। महंगाई से सताई अवाम। पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत से नाराज। पेट्रोल की कीमतों पर नजरसानी का मुतालिबा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़ी। फरूख हबीब ने कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आ गईं। हुकूमत अपनी अयाशियों का खर्च अवाम की जेबों से निकाल रही है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती।
इमरान खान की ऐवान सदर में अहम मुलाकात पर असद उमर का तरदीद या तस्दीक से गुरेज। कहा मुलाकात से मुतालिक वक्त बताएगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने कहा उम्मीद है इमरान खान को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करने की इजाजत दी जाएगी। इजाजत मिली तो इमरान खान माफी मांग लेंगे। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान की कॉल से पहले वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बंद कर दिया। हुकूमत होश खो बैठी है। इतने खौफजदा और नालायक लोग शायद ही इस्लामाबाद ने पहले देखे हों। हुकूमत से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। इसहाक डार एहतसाब अदालत में सरेंडर करने को तैयार। वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। कहा पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। एहतसाब अदालत 23 सितंबर को केस की समाअत करेगी। इसहाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना का इजलास। शौकत तरीन ने कहा बैंकों की जानिब से इजाफी पैसे वसूल करने पर ताजरों ने दुबई से रकम अदा की। 10 से 30 अरब डॉलर तक दूसरे ममालिक से अदायगियां हुई। सामान चीन से मंगवाया जाता था, रकम दुबई अकाउंट से भेजी जा रही है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा मुख्तलिफ बैंकों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। एलसीज बर वक्त खुल रही हैं, कोई ताजिर डिफॉल्ट को नहीं पहुंचा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान और चेयरमैन नादरा में तल्ख जुमलों का तबादला। नूर आलम खान ने कहा आपको बताऊं कहां पर जाली शनाख्ती कार्ड बने। तारिक मलिक बोले ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, आपको बताना चाहिए। नूर आलम खान ने कहा बताएं नादरा में कितने लोग दोहरी शहरियत रखते हैं। मुल्क के हसास मामलात होते हैं, इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाती है। तारिक मलिक ने जवाब दिया दोहरी शहरियत कोई जुर्म नहीं। अरकान कमेटी का रवैये पर इजहार बरहमी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा फिर दोहरी शहरियत पर कानून तब्दील कर लें। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के वार। कराची से 24 घंटे में मजीद 261 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद से 105 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर से मजीद 100, रावलपिंडी से 86 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में मजीद 126 अफराद में डेंगू की तशखीस। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची की 39 यूनियन काउंसिल्स के सीवरेज में वायरस पाया गया। मुतासर इलाकों में हंगामी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। स्वात, बन्नू, जनूबी वज़ीरिस्तान और रावलपिंडी के सीवरेज में भी वायरस की तस्दीक। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा एक तकर्री सब पर भारी हो गई। इलेक्शन में जाना है या बंद गली में, फैसला होने वाला है। वक्त आने पर सूबाई असम्बलियां तोड़ी जा सकती हैं। अभी इमरान खान की कॉल नहीं आई। सैकड़ों कंटेनर इस्लामाबाद आ गए। अवाम का फैसला दो टोक है, इलेक्शन कराओ घर जाओ। पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा इमरान खान के पाकिस्तान में सिंध और बलोचिस्तान नहीं। इमरान खान को अहम तकर्री की वजह से रात को नींद नहीं आती। ये होते कौन हैं अहम तायुनाती पर बात करने वाले। इमरान खान की कोई हैसियत नहीं। हिम्मत पैदा करें और XY का नाम लें। मखदूम खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त गुजार वकील एहसन आबिद की सरजरिश। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा असासे छुपाने के शवाहिद आप इलेक्शन कमीशन में भी नहीं दे सके। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा क्या सिर्फ नैब को की शिकायत पर 2 अरकान असम्बली नाअहल कर दें। महंगी खाद, बड़े बड़े बिल और ज़राई टैक्स। मुल्क भर से किसानों का इस्लामाबाद में एहतजाज। F9 पार्क में धरना दिए रखा। वफाकी वज़रा से मुज़ाकरात पर किसानों का एहतजाज खत्म। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात होने तक बिजली के मीटर नहीं काटे जाएंगे। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। हुकूमती सेनेटर्स ही अपनी हुकूमत पर बरहम। सेनेट की कायमा कमेटी में सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा 30,000 तनख्वाह वाले शहरी का 17,000 बिल आ रहा है। आप पिछली हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं। क्या हुकूमत में आकर कोई इस्लाहात की? क्या मातहत इदारों को दुरुस्त किया? IMF का हर हुक्म नहीं मान सकते। MQM ने तहरीके इंसाफ से राबतों की तरदीद कर दी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा 3.5 साल मुआहदे पर कोई अमल नहीं हुआ। PTI ने मुआहदे पर अमल ना होने की वसाहत नहीं दी। तहरीके इंसाफ से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। मौजूदा हुकूमत से भी मुआहदे पर पेशरफ्त नहीं हुई।
मुस्लिम लीग नून का पंजाब में जल्द हुकूमत बनाने का दावा। राना मशहूद ने कहा, इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। गेम प्लान तैयार है और इसका सबको पता है। क्या वजह है कि पंजाब असेंबली का इजलास चलता ही जा रहा है। पीटीआई की पंजाब से छुट्टी होने वाली है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, 11 जमातों की पीडीएम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। अवाम के सामने शहबाज हुकूमत की इज्जत खत्म हो चुकी। चोर टोला NRO 2 के लिए हुकूमत में आया। इमरान खान और अवाम जल्द करप्ट टोले का एहतसाब करेंगे।